स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 हेरिडिटी का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मेंडल स्टार्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट। एज यू ऑल नो, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मेंडल ने अपना ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट पी प्लांट के ऊपर करा था। तो उसने दो एक्सपेरिमेंट करे थे, पहला मोनोहाइब्रिड, देन उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस करा था। उसने गार्डन पी यानी कि जिसका साइंटिफिक पाइजम सेटिवम होता है, उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था, जिससे वो पता लगा सके कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। के बाद हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? तो क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए दो पी प्लांट लिए, बट और उन्होंने उसके वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराया। यानी कि उन्होंने क्या लिया, एक पी प्लांट लिया, एक पी प्लांट उन्होंने टॉल लिया और एक पी प्लांट उन्होंने डॉफ यानी कि बोना लिया। उन्होंने उनके बीच में क्रॉस करवाया, तो उन्होंने वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? द कैरेक्टर्स विच ऑलवेज अपीयर्स इन टू अपोजिट कंडीशन। जैसे एक राउंड है, एक रिंकल्ड है, एक येलो है, एक ग्रीन है, एक टॉल है, डाफ है। तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें कुछ डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं एंड कुछ रिसेसिव ट्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम एलिल्स पढ़ते हैं। एलिल्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। यानी कि जो भी आपको जीन गिवन होता है, उसके जितने भी गिवन डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे टॉलनेस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल टी एलिल है टॉलनेस का। वैसे ही डाफनेस को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल टी क्या है? एलिल है डाफनेस का। ये चीज आपको क्या रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे राउंड सीड होते हैं, तो राउंड को हम कैपिटल आर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, तो वो राउंड का एलिल कहलाएगा। एंड रिंकल्ड सीड को हम स्मॉल आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम एक और चीज पढ़ते हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दोनों जीन सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं। होमो का मतलब सेम होता है। जैसे दो कैपिटल टी, दो सेम एलिल्स टॉलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और दो स्मॉल टी डाफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों जीन ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये क्या है, दो डिफरेंट एलिल्स क्या है, मौजूद है, तो ये हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। इसके बाद हम फिनोटाइप्स पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर आप किसी पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे, तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस कहलाती है, वो उसका फिनोटाइप कहलाता है। फिर आप इससे इसका फिनोटाइपिक रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कोई भी सीड राउंड है, टॉल प्लांट है, शॉर्ट प्लांट है, रिंकल सीड है, येलो सीड है, ग्रीन सीड है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, इनके फिनोटाइप कहलाते हैं। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस हो गया, और जीनोटाइप क्या होता है, उसके अंदर कैसा जेनेटिक कोड प्रेजेंट है। refers to the genetic code responsible for any given phenotype। यानी किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे दो कैपिटल टी टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो स्मॉल टी डाफनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो, लेकिन फिर भी जो उसका फिनोटाइप होगा, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो टॉल है, बट उसके जीन डिफरेंस है। दोनों टॉल है, बट एक का जीन है कैपिटल टी और एक का जीन है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो in the comment section. For more such videos, please subscribe my channel and thank you.